हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी 21 में। कल हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्या है? दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्याएं दी हैं, उनमें 5:3 में अनुपात है, अंतर 18 दिया है, उनको संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो प्रश्न में दिया है दो संख्याओं में अनुपात कितना दिया है? 5:3। अब हमको एक चर शामिल करके संख्या माननी पड़ेगी। ऐसे x कर देते हैं 5x और 3x, तभी वो संख्या निकलेगी जो हमको एक प्रश्न में दी है। हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या 5x मान लिए, एक चर शामिल कर दिया। अब दूसरी संख्या कितनी? 3x। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से करते हैं। प्रश्न से दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर क्या है? दोनों संख्याओं में अनुपात 5:3 है और उनमें अंतर कितना दिए? 18। हमने संख्या मान ली पहली 5x और दूसरी 3x। अब दोनों में अंतर कितना दिए? 18। अंतर लिखेंगे, पहली संख्या 5x, दूसरी 3x। इन दोनों में अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है? अंतर 18 दिया। 18 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? 2x। प्लस का बड़ी संख्या है, प्लस का बराबर में 18। गुणा की संख्या भाग में पहुंचती है, x बराबर 18/2। 2 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। x का मान कितना है हमारा? 9। हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है। पहली संख्या क्या मानी थी? पहली संख्या हमारी 5x थी और दूसरी संख्या 3x। अब x की जगह ये 9 पे गुणा कर देंगे। 5 × 9 पन्ना 45, 3 × 9 9 27। ये हमारी दोनों संख्याएं आ गई। ये 5वें क्वेश्चन का पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 27। अब 6वां क्वेश्चन करते हैं। 6वां क्या है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसे अब देखिए 3 लगातार पूर्णांक, जो लगातार शब्द लगाया, लगातार क्या होते हैं? ऐसे 1 2 3 7 8 9। ये लगातार संख्या है। 1 से 2 आ रहा है, 2 से 3, 7 से 8, 8 से 9। इसमें 1 प्लस हो रहा है। इसमें 1 प्लस 2 प्लस, मतलब सामान्य संख्या में प्लस या माइनस हो वो लगातार होती है। जैसे 1 है 4 10 20। इसमें कोई संख्या ये लगातार नहीं आ रही है। 4 के बाद 10 आ गया, पहले 6 प्लस हुआ, फिर कितना? 10 प्लस हुआ। मतलब ये लगातार पूर्णांक नहीं है, संख्या ये होती हैं। जैसे 10 है 11 12, 10 11 12 आ रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 2 4 6। ऐसी संख्याएं लगातार पूर्णांक होती हैं, वही हमको उधर लेना है। इसमें क्या बोला है? 3 लगातार संख्याएं दी है, 3 लगातार पूर्णांक दिए हैं और उनका योग दिया है। तीनों पूर्णांक ज्ञात करनी है। करते हैं, हम मान लेते हैं पहले, माना 3 लगातार पूर्णांक। हम x + 1 x + 2, एक पूर्णांक x मान लिया, 1 x + 1 और एक x + 2। इधर से इधर एक जोड़ा, फिर इधर से इधर एक जोड़ा, ऐसे इस सीक्वेंस में चलता है। पहले मान लिया, माना 3 लगातार पूर्णांक। पहला हमने मान लिया x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। तो हम इन सब का योग करेंगे और बराबर में रखेंगे। प्रश्न से 3 लगातार पूर्णांकों का योग, ये हमारी पूर्णांक है, इनका योग x पहला, दूसरा और ये तीसरा। x + x + 1 + x + 2 बराबर योग कितना दिया है? 51। अब जो x हैं उनको जोड़ लेंगे और जो अचर हैं उनको जोड़ लेंगे। 1 2 3, 3x प्लस में 2 और 1 3 बराबर 51। ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का। 3x 51 - 3, 3x 51 में 3 जाएगा 48। गुणा की संख्या बटे में 48/3। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 1 बचा 3 18, 16 बार। x बराबर कितना आया? 16। हमारा पहला पूर्णांक कितना था? पहला पूर्णांक x, दूसरा x + 1
और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। हमारे x की जगह कितना है 16, इधर 16 रख देंगे। पहला पूर्णांक कितना आ गया 16, दूसरा 16 प्लस 1 कितना जाएगा 17, दूसरा पूर्णांक 17। तीसरे की जगह x प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना 18। ये हमारा पहला पूर्णांक आ गया 16, दूसरा 17, तीसरा 18। ये छठवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अब हम सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्या है, 8 के 3 लगातार गुणनों का योग 888 है, गुणनों को ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में छठवें में क्या कहा था, 3 लगातार पूर्णांक दिए थे, तो हमने मन से मान लिया था 1 2 3, और 4 5 6 ऐसे मन से x प्लस 1 और x प्लस 2 मान लिया था। इसमें क्या क्या है, 8 के लगातार 3 गुणज, मतलब 8 की जो टेबल है उसमें से लेने हैं, ऐसे 8 16 24 32, 8 की टेबल के गुणज लेने हैं x, ऐसे x प्लस 8 x प्लस 16, और चौथा हुआ तो x प्लस 24, ऐसे गुणज लेने हैं। पिछले सवाल में अगर डायरेक्ट बोला था लगातार 3 पूर्णांक लेने थे, हमने मन से मान लिया था। अब इसमें हमको 8 की टेबल से लेने हैं। सॉल्व करने हैं हल। 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है, ठीक है। दिया है 3 लगातार गुणजों का योग, गुणजों का योग 888। अब हमको मानना है, माना 8 के 3 लगातार गुणज, 8 के मतलब 8 की टेबल में है वो, माना 3 लगातार गुणजों का गुणज, माना 3 लगातार गुणज। पहला गुणज x प्लस 8 और x प्लस 16। 8 की टेबल में है 8 8 16, 8 में 8 जोड़ रहा है, इधर 8 जोड़ा, इधर 8 जोड़ा, फिर 8 से इधर 8 जोड़ा। अगर 4 बोलता फिर इधर जोड़ते 8 कितना आता 24 आता। इसमें बोला है केवल 3, हमने ये 3 ले लिए, x प्लस 8 x प्लस 16। अब इनका क्या दिया योग कितना है 888, इन तीनों को जोड़ेंगे प्रश्न से। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, इन तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस 8 और x प्लस 16 बराबर कितना दिया है 888। जो x है उनको प्लस करेंगे, 1 2 3 3x, 16 और 8 24 बराबर 888। ये 24 प्लस क्या उधर जाएगा माइनस का, 3x 888 माइनस 24, 3x 888 में से 24 को माइनस करेंगे, 4 8 में से 2 जाएगा 6 और 8 में से 864, गुणा की संख्या बटे में 864 बटे 3, इसका इसमें भाग देंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6, कितना बचा 2, फिर 3 8 24, कितना बचा 2, 3 8 24। x की वैल्यू कितनी आ गई 288। पहला गुणज कितना था हमारा x, पहला गुणज कितना था x की जगह कितना आ गया 288, ये 288 लिख दिया। दूसरा गुणज हमने माना था x प्लस 8, दूसरा गुणज x प्लस 8, और हमारे कितना आया x की जगह 288 प्लस में 8 कितना होगा 296। तीसरा x प्लस 16, तीसरा गुणज कितना है x प्लस 16, 288 और 16 कितना होगा 304, 288 प्लस 16 बराबर कितना 304। प्रश्न बोला था 3 लगातार गुणज ज्ञात करने हैं। पहला गुणज हमारा कितना आया 288, दूसरा 296, तीसरा 304। ऐसे ही करना है, उसमें ऐसे अगर गुणज ना दिए हों पूर्णांक दिए हों तो मन से मानना है, अगर गुणज दिए हों किसी भी ऐसे 8 के दिए थे हमने 8 के मान लिए, टेबल में लेके इसको योग करके बिल्कुल जो अचार हैं और अचार हैं उनको अलग करके ऐसे लिखना है, पहला गुणज दूसरा तीसरा कितना है 304। ये हमारा हल हो गया इसका। 8वां क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चनों में कहा था 3 पूर्णांक, मगर 7वें में कहा था 8वें का गुणज, 6वें में कहा था 3 लगातार, तो हमने उसमें माना था 3 लगातार, मतलब गुणज नहीं कहा किसी का, 3 लगातार कहा था तो हमने माना था x प्लस 1 और x प्लस 2। इनको भी माना था
इसमें एक एक प्लस हो रहा है, एक्स फिर एक आ गया, एक्स प्लस 1 में एक जुड़ गया, एक्स प्लस 2 हो गया। बताया 2 3 4 5 6 ऐसे पूर्णांक लगातार। इसमें गुणज बोला नहीं है किसी का, लगातार बोला है तो हमने मन से मान लिया। अब इसमें एक और मान जुड़ गई, इसमें क्या कहा है उन्होंने, जो पूर्णांक माने हैं उनमें 2 3 और 4 से गुणा करना है, फिर इनका योग 74 के बराबर रखना है। पहले पूर्णांक में 2 से, दूसरे में 3 से और तीसरे में 4 से, फिर इनको 74 के बराबर रखना है। करते हैं, इसमें एक स्टेप ज्यादा बता दी। दिया है 3 लगातार पूर्णांक हमें दिए बढ़ते क्रम में 2 3 और 4 से गुणा का योगफल 74 प्राप्त होता है। पहले हम माना 3 लगातार पूर्णांक, हमने मान लिया एक एक्स प्लस 1 और एक एक्स प्लस 2, इनका योग कितना दिया है 74। हम प्रश्न में जो दिया है वो करते हैं। अब गुणा करने पर योग करने पर योगफल कितना है 74। आगे पहले पूर्णांक कितना है x, दूसरा योग करेंगे x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, योगफल कितना दिया है 74। मगर इन्होंने क्या किया पहली लाइन में, जो पूर्णांक लिए हैं हमने उन्हें 2 3 और 4 से गुणा करना है। पहले को 2 से, इसमें 2 से गुणा कर दिया, और दूसरे को 3 से, इसको 3 से गुणा कर दिया, और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करना है, ये 4 से कर दिया। सेम ये इसमें केवल एक लाइन जोड़ दी थी, गुणा करना है जो पूर्णांक माने हैं हमें उनमें गुणा करना है। अब इसको गुणा करते हैं और 74 के बराबर रख दिया, और इसको सॉल्व करते हैं। 2 का एक्स में गुणा करेंगे 2x प्लस 3 का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 3 का एक्स में करेंगे 3x प्लस में 3 एकम 3 प्लस 4 का एक्स में करेंगे 4x, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 74 में से जो एक्स एक्स के हैं उनको जोड़ लेंगे, 2x 3x 4x कितना हो जाएगा 9x प्लस में 8 और 3 11 बराबर कितना 74। 9x वैसे में से प्लस की संख्या उधर आएगी माइनस की, 74 माइनस की 11, 9x बराबर 74 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 63, ये 9 जाएगा इसके नीचे, 9 से कट जाएगा 9 7 63, x बराबर कितना आ गया हमारा 7। और हमको जो पूर्णांक माने थे पहला था x प्लस 1 x प्लस 2, इसमें हमें x की जगह 7 रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। पहला पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक x माना था, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस में 2, x की जगह 7 रखेंगे तो पहले पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा 7 ही, दूसरा x 7 प्लस 1 बराबर कितना 8, तीसरे में x की जगह 7 रखेंगे, 7 प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 9। पहला पूर्णांक आ गया हमारा 7, दूसरा 8, तीसरा 9। यहाँ से सवाल आना है, इनको इसी तरह हल करना है। छठवा 7 और 8 एक ही क्वेश्चन है अलग अलग टाइप में। छठवें में कहा था 3 लगातार पूर्णांक दिए हैं, मान लिया था x प्लस 1 x प्लस 2। सातवें में बोल दिया कि जो 8 के गुणक हों उनको ज्ञात करना है, मतलब गुणा में जो टेबल में उनको ज्ञात करने में। और ये 8वें में लगातार पूर्णांक बोला था, 7वें में गुणज बोला था, 7वें में हमने 8वें का गुणज बोला था वो लिख लिया, 6वें में लगातार बोली थी वो कर लिए, और ये 8वें लगातार बोला था और इनमें पूर्णांकों में गुणा करने की बोली थी वो भी गुणा करके कर लिए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला पूर्णांक 7, दूसरा 8, तीसरा 9, ये सॉल्व हो जाएगा। नवा क्वेश्चन करते हैं। नवा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब 2 व्यक्ति दिए हैं राहुल और हारून, उनकी वर्तमान आयु में अनुपात दिया है 5:7 और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दिया है 56 वर्ष, और उनकी वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु बतानी है क्या है। हम आगे लिख लेते हैं जो दिया है प्रश्न में, दिया है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात कितना दिया 5:7। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है 5:7। अब हमको मानना है ऐसे चर शामिल करके, माना
राहुल की वर्तमान आयु कितनी 5x और हारून की 7x मान लीजिए, तभी वो सॉल्व होगा। माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी 5x मान ली, ये कितनी मानी हमने वर्तमान आयु मानी है, और हारून की वर्तमान आयु कितनी 7x। अब प्रश्न में क्या बोला है 4 वर्ष बाद, मतलब जो वर्तमान आयु अनुपात दिया है इसके 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 56 वर्ष। जैसे आप अभी 15 साल के हो, 4 वर्ष बाद कितने की हो जाओगे, इसमें 4 प्लस कर देते हैं तो आगे बढ़ेगी एज कितनी 19 की हो जाएगी। जैसे हमने वर्तमान आयु कितनी मानी है 5x और 7x मानी है, इसमें 4 वर्ष बाद बोला है इसमें 4 प्लस कर देंगे तो जो प्रेजेंट आयु आ जाएगी, उसमें वर्तमान आयु को कितना दिया 56 वर्ष। अब हम देखते हैं प्रश्न से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का कितना दिया 56 वर्ष। हमने राहुल की आयु कितनी है 5x। अब हम लिख लेते हैं 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, राहुल की आयु कितनी होगी 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, राहुल की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी, वर्तमान आयु कितनी है 5x, और जो 4 साल बाद निकालेंगे तो 5 प्लस में 4 कर देंगे, मतलब आगे जाएगी बाद बोला है तो प्लस करना है, पहले बोले तो माइनस करना है। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 5x प्लस में 4, ऐसे ही। अब हारून की 4 वर्ष बाद आयु, हारून की 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी 7x प्लस में 4। अब इन दोनों को 4 वर्ष बाद आयु का योग दिया है कितना 56 वर्ष, इन दोनों को हम प्लस करेंगे 5x प्लस 4 प्लस कितना दिया है हारून की आयु 7x प्लस में 4, और इन दोनों का योग कितना दिया है 56 वर्ष, प्लस दिया इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया। x कितना होगा 12x, 5x और 7x 12x, 4 और 4 8 बराबर कितना 56, 12x सही की नहीं 56, जो प्लस में 8 है उधर जाएंगे कितनी हो जाएंगे माइनस के 12x, 56 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 48, 12 है गुणा में इसके नीचे जाएगा तो इसके नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 12 चौके 48, x बराबर कितना है भाई हमारा 4। अब हमको राहुल और हारून की वर्तमान आयु याद करनी है, ये कितनी है हमारी 4 वर्ष बाद की आयु है, वर्तमान हमने क्या मानी थी जे वर्तमान आयु 5x और 7x, तो x की जगह हम कर रख देंगे 4, 5 गुणा 4 राहुल की कितनी आ जाएगी 20, और 7 गुणा 4 7 चौके 28, राहुल की वर्तमान आयु है 20 और हारून की वर्तमान आयु है 28। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आयु वाले आए तो उनको x मान की करना है, ऐसे पेपर में करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन था ऐसे ही आते हैं। अब हम 9 क्वेश्चन कर लिए, पिछली वीडियो में 1 से 4 तक किए थे, इसमें 4 से 9 तक कर लिए। अब अगली वीडियो में 9 के बाद हम पूरा फिनिश कर देंगे इस पार्ट को। मिलते हैं अगली वीडियो में।